नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज देश की बहस में एक बहुत बड़ा सवाल उठाने जा रहा हूं। कंगना अपने घर को, अपने दफ्तर को राम मंदिर कह रही हैं, उसे तोड़ा गया, लेकिन क्यों बचा दिया गया वक्फ की एक मस्जिद को, जो दाऊद इब्राहिम का आखिरी पता हुआ करती थी, जिस पर दाऊद इब्राहिम का और उसकी मां का कब्जा था, जिसे अटैच किया गया। आज वो बिल्डिंग सुरक्षित है क्योंकि कुछ कानूनी लड़ाई चल रही थी। हाई कोर्ट ने कहा तोड़ो, बीएमसी ने नहीं तोड़ा। हवाला यह दिया कि कोरोना काल में उनके पास अधिकारी नहीं है। हम इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, एक एक खुलासा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि देश की बहस के लिए आपने कौन सा मुद्दा चुना है। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का यह वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात, और आपने जो मुद्दा चुना है वो ये है कि कंगना के राम मंदिर को तोड़ क्या डराएंगे बाबर के लोग। 71% लोगों ने वोट देकर इसे देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे, और आज का सबसे बड़ा खुलासा करेंगे शिवसेना की सरकार के बारे में, बीएमसी के बारे में। मुंबई और पीओके की लड़ाई अब बाबर तक पहुंच गई है। कंगना रनौत को डराने, उनकी आवाज दबाने के लिए उद्धव सरकार ने बदले की जो इमारत खड़ी की थी, वो आज ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आई। बदला लेने की इतनी हड़बड़ी थी कि कोर्ट के फैसले से पहले ही बीएमसी के अफसर बुलडोजर लेकर धमक पड़े। अवैध निर्माण बताकर ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, लेकिन इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। इन सबके बीच कथित सेक्युलर और बॉलीवुड गैंग की खामोशी से तमाम सवाल कौंध रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्धव सरकार वाकई बाला साहब ठाकरे से बाबर तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। चाहे गाली दो या तोड़फोड़ करो, लेकिन आ ही गई कंगना और भाग गई शिवसेना। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। बीएमसी की तोड़फोड़ वाली बदलापुर कार्रवाई के बाद आखिरकार कंगना रनौत मुंबई पहुंच ही गई, लेकिन इससे पहले आज सुबह कंगना के दफ्तर में बीएमसी का हथौड़ा चला, बुलडोजर चला, खूब चला, और बीएमसी के अधिकारी न्यूज नेशन के कैमरे से बचते हुए जवाब देते फिरे। भाग क्यों रहे हैं? सब हो गए सर, सब हो गए। क्या हो गया सब? मतलब बताएंगे, डिटेल में बताइए ना मुझे। अंदर काम चल रहे हैं। कार्रवाई अच्छा ही बताओ, पूरी हो गई या अभी चल रही है? एक चीज चल रही है, कब तक चलेगी? चल रहे हैं, कब तक ऊपर से ऑर्डर आएगा तब ऊपर तक। से ऑर्डर आ रहा है तब आप कर रहे हो। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को नोटिस थमाते हुए इस कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है, जबकि आगे कल फिर सुनवाई होनी है। उधर चौतरफा घिरी उद्धव सरकार को अपने भी आईना दिखा रहे हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने किनारा करते हुए कहा है, मुंबईमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम ही फार नवीन गोष्ट असंही नाही। त्याच्यावर खूपदा अशी म्हणजे सध्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेताना कारवाई जर केली तर लोकांच्या मनात शंकेला संधी आपण देतो। इस बीच कड़ी सुरक्षा के बीच कंगना ने बेखौफ मुंबई में कदम रख दिया। देखना यह है कि कंगना के ऑफिस को तोड़कर महाराष्ट्र सरकार ने आखिर क्या हासिल किया। करणी सेना कंगना के समर्थन पर एयरपोर्ट पहुंच गई, तो शिव सैनिक भी विरोध करने पहुंच गए, लेकिन समर्थकों का भारी हुजूम देख शिव सैनिक वापस लौट गए। सवाल है कि क्या शेर दिल माने जाने वाली शिवसेना अपनी विचारधारा से हट गई है? एक महिला के खिलाफ ये क्या बदले की कार्रवाई है? आखिर बीएमसी की ये कार्रवाई इतनी जरूरी थी? आज बहस इसी मुद्दे पर है कि क्या बीएमसी की बदलापुर कार्रवाई कंगना को डराने के लिए हुई, ताकि सच की आवाज दबाई जा सके। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या कंगना के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। देखिए, हाँ या नहीं में जवाब होंगे, आप दीजिए। हमारी वेबसाइट, हमारे मोबाइल ऐप जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है, हमारे ट्विटर हैंडल, हमारे फेसबुक पेज, और अगर आपकी कोई राय है या सुझाव है या फिर आप इस शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। हम आपके व्हाट्सएप का सम्मान करेंगे और आपको देश की बहस के अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि टेलीविजन इतिहास का ये इकलौता शो है जिसमें आप अपने घर में बैठकर देश की बहस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन
मैं आज का सबसे बड़ा खुलासा करूं उसके पहले सबसे पहले दिखाइए विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह जी, आज जो खुलासा करने वाला हूं वो आपको नहीं पता होगा। शिवसेना के नेता हैं, आभा सिंह जी है, सीनियर वकील है मुंबई की। नासिर अब्दुल्ला साहब है, महाराष्ट्र सरकार का समर्थन लेते हैं, एक्टर है। मेरे साथ प्रेरणा निगम गौतम है जो कि एक मॉडल है और हमेशा खड़ी होती है सच के समर्थन में। मानवी तनेजा, एक बहुत ही जोरदार आवाज और मानवी बहुत अच्छा आर्गुमेंट करती है। विक्रम सिंह जी, देखिए कंगना ने अपने दफ्तर को राम मंदिर कहा, वो तो तोड़ दिया, लेकिन आपने दाऊद इब्राहिम का आखिरी पता मस्जिद को नहीं तोड़ा। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद दिखाइए वो दो तस्वीरें और इस बिल्डिंग का पूरा इतिहास बताइए। पैनल को भी दिखाइए, पैनल को भी दिखाइए। देखिए दाऊद का आखिरी पता ये दिखाई दे रही है। दाऊद का आखिरी पता भिंडी बाजार में है। 1986 तक दाऊद इब्राहिम यहां रहा करता था। अब यहां पर कुछ किराएदार रह रहे हैं। कोर्ट केस चल रहा था। 2019 में हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसको गिरा दिया जाए। बीएमसी और महाडा दोनों को कहा इसको गिरा दिया जाए। उसके बावजूद 2020 तक इस इमारत को राजनीतिक संरक्षण के चलते दाऊद का आखिरी पता नहीं गिराया गया। भिंडी बाजार में पकमोडिया के अंदर यह इमारत है, अभी भी खड़ी है। यहां पर 32 शॉप और 19 टेनेंट्स हैं। कोर्ट में केस चल रहा था कि इसके अंदर मस्जिद है, इसे नहीं गिराया जा सकता, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया और बीएमसी से कहा कि आपने बिल्डिंग क्यों नहीं गिराई। 2020 में बीएमसी ने कहा कि लॉकडाउन में उसके पास अफसरों की कमी है, तो बीएमसी को कंगना का घर 24 घंटे के अंदर, कंगना जिसे अपना राम मंदिर कह रही थी, वो गिराने का के लिए अफसर भी मिल गए, रिसोर्सेज भी मिल गए, पुलिस भी मिल गई, क्योंकि वहां बदला लेना था। लेकिन फिर दाऊद के आखिरी पते से इतना प्रेम क्यों, इतना प्रेम क्यों? यह सवाल आज देश की बहस में उठेगा। इस बिल्डिंग के इतिहास के बारे में बताऊंगा। 1986 तक दाऊद यहां रहा करता था। दाऊद यहां पर पहले फ्लोर पर रहता था, उसके बाद उसकी मां का कब्जा रहा। 1993 ब्लास्ट के बाद इसे अटैच किया गया। ये देखिए मुंबई में भिंडी बाजार में थी ये इमारत। जून 2020 में बीएमसी को हाईकोर्ट की फटकार लगी कि आपने इस बिल्डिंग को क्यों नहीं गिराया, क्योंकि यहां पर कभी भी यहां पर रहने वाले लोग मर सकते हैं। जीर्ण हो चुकी है, 80 साल पुरानी इमारत है। इमारत का नाम है हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना। इमारत पुरानी हो चुकी थी, ढह चुकी है। आसपास के लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर इमारत नहीं गिराई गई। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले आप आइए, लेकिन उससे पहले मानवी तनेजा, राम कदम साहब जुड़ गए हैं। राम कदम साहब, दाऊद की इमारत जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसमें दाऊद अवैध कब्जे में रहा करता था भिंडी बाजार में, पकमोडिया में, मुझे बताइए वो तो बीएमसी नहीं गिराती है। कोर्ट के अंदर ये कहती है कि हमारे पास अफसर नहीं है, हमारे पास अधिकारी नहीं है, लेकिन कंगना का राम मंदिर गिर जाता है, क्यों? आपने बहुत बुनियादी और मूल मुद्दा उठाया है। मुंबई नगर पालिका के इतिहास में गत 50 वर्षों में इस प्रकार का कभी राम कदम जी, मैं आपको रोकूंगा। आपका ऑडियो कट क्या आ रहा है। मैं 1 मिनट में चाहूंगा स्टूडियो ऑडियो ठीक करे। विक्रम सिंह जी, दाऊद से डरते हैं क्या? बाला साहब ठाकरे तो सीना तान के दाऊद के सामने खड़े होते थे। आप भिंडी बाजार में उसकी इमारत पता नहीं गिरा पा रहे। आखिरी पता नहीं गिराया बीएमसी ने, नहीं गिराया। विक्रम सिंह जी, चुल्लू भर पानी चाहिए होना चाहिए अब तो आप लोगों को। चुल्लू भर पानी दिखा रहा हूं, वो बिल्डिंग जी मशीन हो चुकी है, हाई कोर्ट कह चुकी है तोड़ दो। नहीं, आप मुझे नहीं, आप मुझे बताओ, दाऊद ने बना लिया तो क्या सब लोग बना लेंगे? अरे भाई, एक आदमी चोर है, अरे दाऊद का कोर्ट कह रहा है तोड़ दो। अरे दाऊद का कोर्ट कह रहा है तोड़ दो। आप दाऊद नहीं तोड़ रहे हैं, आप दाऊद की नहीं तोड़ रहे हैं, आप दाऊद का आखिरी पता नहीं तोड़ रहे हैं, आप दाऊद का आखिरी पता नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन कंगना का घर तोड़ने के लिए आपके पास लोग हैं। कल को अगर ये भी, इस पे भी कार्रवाई नहीं होती, कल को अगर, अरे भाई, कल को अगर इस पे भी कार्रवाई नहीं होती, जवाब नहीं है, हार मान लीजिए। आज न्यूज नेशन के सामने हार मान लीजिए, माफी मांग लीजिए कि दाऊद का आखिरी पता हम नहीं गिरा पा रहे हैं कर्मचारियों के होने के बावजूद। अरे भाई, आप मुझे ये बताओ, माफी मांगिए। दाऊद से क्या प्रेम है शिवसेना को? दाऊद के आखिरी पते से क्या प्रेम है शिवसेना को? नहीं, क्यों माफी? अरे भाई, आप माफी नहीं, माफी आप मांगो। माफी तो आपको मांगनी चाहिए। आपको, आप मुझे ये बताइए
कि आप पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बना रहे हो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो मीडिया को दर्द हो रहा है। को क्यों नहीं गिरा रहे हैं? दूसरे लोगों से इस्माइल मुसाफिर खाना को कोर्ट के आदेश के बाद क्यों नहीं गिरा रहे हैं? अरे भाई इलीगल कार्रवाई, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मुझे बता दो। आप मुझे बताओ कि कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक्सपोज हो गए सर, आज शिवसेना एक्सपोज हो गई। मेरा ट्वीट देखिएगा, बाला साहब ठाकरे के मैंने पुराना एक स्पीच कोट किया है। आज विक्रम सिंह जी आप मान लीजिए, आज एक्सपोज हो गया। दाऊद की बिल्डिंग दिखा रहा हूं, क्यों नहीं तोड़ी गई उसको बताइए। दाऊद की बिल्डिंग को क्यों नहीं तोड़ा गया हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद? हाईकोर्ट ने ये क्यों कहा कि उसके पास अफसर नहीं है? चैनल पे बोल दो कि सब ठीक है। अरे राम कदम जी, ये क्या राजनीति? अब आप समझेंगे, अब आप हाईकोर्ट के बाद तो फिर दाऊद की महाराज जो आप मुझे ये बताओ, पहले भी नोटिस दिया था, पहले भी नोटिस दिया था, इसी बात पर केस लड़ा जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उसको नहीं गिराया जाता क्योंकि बीएमसी के पास अफसरों की कमी है। अब मुझे बताइए, फिर कंगना के लिए अफसर कहां से आ गए लॉकडाउन के बाद? मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए, कुछ कार्रवाई हो रही है तो वो भी ना होनी चाहिए क्या? और अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्रवाई हो रही है, भाई साहब आप विक्रम सिंह जी, राम कदम जी बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिए। आपके पास आया था, आप जवाब नहीं देते हैं। दीपक जी, आम की बात करो तो आप अंगूर की बात करने लगते हैं। राम कदम जी जवाब दीजिए। अभी कोरोना के काल में हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि 30 सितंबर तक कोई भी वैध हो उसे निर्माण को बीएमसी हाथ में लगाए। उसके बावजूद केवल और केवल बदले की भावना से ये कायरतापूर्ण काम मुंबई में शिवसेना ने किया है, क्योंकि शिवसेना की उनकी सत्ता है। पिछले 50 वर्षों में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। अपने दाऊद का काम, मैं आपको और कुछ उदाहरण देता हूं। टाइगर मेमन जो मुंबई में बम कांड की श्रृंखला में था, जिसका माहिम में घर है, पूरी तरह से आसपास अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, पर शिवसेना की हिम्मत नहीं हुई टाइगर मेमन के घर को हाथ लगाने की। आगे हम बढ़ते हैं। ये बीएमसी की शिवसेना किसको हाथ लगाती है? रोड के, बीएमसी की जो मुंबई के रोड है, इसमें खड्डे का मामला रेडियो जॉकी है, उसने निकाला। बीएमसी के अधिकारी या शिवसेना के नेता उसके घर पहुंचाते हैं, उसके घर पे जाके डिमोलिशन करते हैं। कंगना की जो विवादित बातें, उसका हमने कभी समर्थन नहीं किया दीपक जी, पर कंगना ने जो एक बात साहस के साथ कही 23-24 तारीख को कि वे महाराष्ट्र सरकार को सारे ड्रग माफिया का कार्टेल नेता अभिनेता के नाम बताने के लिए तैयार है। बुनियादी सवाल यह है कि 10 दिन महाराष्ट्र की सरकार चुप क्यों थी? कौन सा मन में डर था? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज नीता अंबानी जी का ट्वीट देखिए। नीता अंबानी जी भी महाराष्ट्र सरकार पर यही सवाल उठा रही है कि क्या डर है इनको कंगना से, और उसी डर के कारण ये शिवसेना के नेता चाहते हैं कि वो नाम कंगना के मुख से नहीं निकले, क्योंकि कंगना के मुख से यदि वो नाम निकले तो पूरी तरह से ये महाराष्ट्र के तीनों दल बेनकाब हो जाएंगे। क्योंकि दीपक जी, आपने देखा है 86 दिनों के अंतराल में जिस प्रकार से इनकी बयानबाजी है, कभी ये सुशांत के परिवार को धमकाते हैं, कभी अपमानित करते हैं, अभद्र ओछी भाषा का वाणी का प्रयोग करते हैं। इनके 86 दिन में जो अलग अलग 86 बिंदु देखे हैं, उन बिंदु से प्रतीत होता है, उजागर होता है कि इनको किसी बड़े लोगों को बचाने का प्रयास। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं विक्रम सिंह जी के पास। आज राम कदम जी, हम संक्षेप में अपनी बात रखते हैं, हम यहाँ पर रैली नहीं कर रहे हैं। एक मिनट में सबको दूंगा। विक्रम सिंह जी, टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। क्या दाऊद से डरती है? क्या कंगना का घर तोड़ना आसान था? क्या कंगना जिसको मंदिर मानती है उसको तोड़ना आसान था? लेकिन भिंडी बाजार में अगर आप गिरा देंगे तो दाऊद की इमारत गिराने से क्या डरती है शिवसेना और बीएमसी? बताइए, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद। अरे भाई दीपक जी, पहले तो सरकार बीजेपी की भी थी, इन्होंने क्यों नहीं गिराई? सर, आदेश तो 2019 का है ना, बीजेपी की आदेश तो 2019 आखिरी का है ना सर। उसके बाद बीएमसी तो आपकी है। कार्रवाई हुई, उसको राम मंदिर याद आ गया। अरे भाई साहब, ये महानगर पालिका की बात हो रही है। बीजेपी की सरकार है, सरकार का कोई काम नहीं है। सरकार कहती भाई इस पर कार्रवाई करो। सरकार ने कभी कहा क्या बीएमसी को? सरकार ने कभी बीएमसी को बोला क्या? बीएमसी का, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कंगना को राम मंदिर भी याद आ गया, अयोध्या भी याद आ गई, उसको और बहुत सारी चीजें याद आ गई। आपने विक्रम सिंह जी, दाऊद की इमारत, दाऊद के आखिरी पते के विक्रम सिंह जी, बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार ने, सुन लीजिए,
विक्रम सिंह जी, बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार ने बकायदा कहा हाई कोर्ट के अंदर 2020 में, उन्होंने कहा जब उन पर कंटेम्प्ट की पिटीशन लगी कि आपने हाई कोर्ट का आदेश क्यों नहीं माना, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अधिकारी नहीं है, इसलिए दाऊद के आखिरी पते को हम नहीं गिरा पा रहे हैं। कंगना के लिए अफसर मिल गए आपको, गाड़ी भर अफसर मिल गए कंगना के लिए, दाऊद के लिए नहीं मिले। विक्रम सिंह जी, देश आज सवाल तो पूछेगा आपसे दाऊद के बारे में। देखो उसके अंदर नहीं मैं ये कह रहा हूं कि बीच में तो बीजेपी सरकार भी थी। बीजेपी सरकार ने क्यों नहीं इसको संज्ञान में लिया? लॉजिक पे बात कर लीजिए, करिए विक्रम सिंह जी, कोई लॉजिक पे बात करिए, मान लीजिए, जवाब दीजिए। बीएमसी आपकी है कई सालों से, 4 दशक से विक्रम सिंह जी, बीएमसी 4 दशक 3 दशक से आपकी है, मानवी तनेजा। क्यों और दूसरे क्यों नहीं? अभी बदले, मैं ये कह रही हूं, अभी बदले की भावना बताते। जब दाऊद के लिए आप मना कर सकते हैं तो कंगना ही क्यों? बदले की भावना है, क्योंकि वो आवाज उठा रही है, बदले की भावना है, उसकी आवाज दबाई जा रही है। पहले और भी लाओ ना, और बताओ। दाऊद की मस्जिद से प्रेम, दाऊद जिस संपत्ति में रहता था उसके आखिरी पते से प्रेम, और कंगना से प्यार, ये शिवसेना है क्या? आप मुझे बताओ और किसका तोड़ देंगे? आप बताओ ना और किसका? अरे भाई आप बताओ, आप कोई कंप्लेंट करो बीएमसी को। तुम्हारे पास एम्प्लॉइज नहीं है, कंगना के लिए रातों रात आ गए, 24 घंटे में कंगना के लिए आ गए, दाऊद के लिए क्यों नहीं? दाऊद का छोड़ो, और भी बहुत सारी तमाम प्रॉपर्टीज है जो इलीगल है, जो सही तरीके से नहीं बनी है, उनके नक्शे पास नहीं है, उनको क्यों नहीं? सिर्फ कंगना क्यों? सर मैं बता रहा हूं ना विक्रम सिंह जी, वादा करते हैं अगले 24 घंटे में बिक्की बाजार में C1 कैटेगरी की इमारत गिरवा देंगे। दाऊद इब्राहिम के आखिरी पते को बताइए, मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग है इस इलाके की, गिरवा देंगे अगले 24 घंटे में। दाऊद की आखिरी पते को बताइए, जिसमें उसकी माँ कब्जे से रही है, दाऊद कब्जे से रहा है, बताइए गिरवा देंगे। उनका भी गिरवाओगा, उनका क्यों नहीं गिरवा रहे? कंगना ही क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि कोई चीज बचेगी नहीं, कोई चीज बचेगी नहीं, कोई चीज बचेगी नहीं, है तो क्यों नहीं गिरवा रहे? क्योंकि तुम मिले हुए हो, सब लोग मिले हुए हो, सबको इंटरकनेक्टेड है, पता नहीं क्या क्या लिंक है हमारे दाऊद के साथ, दो इलीगल कंस्ट्रक्शन सब गिरेंगे। इसीलिए दाऊद नहीं, विक्रम सिंह जी एक्सपोज हो गए आज दाऊद से प्रेम, दाऊद से प्रेम लेकिन कंगना से बैर। मैं सीधे चलता हूँ, मेरी दर्शक मानी दर्शक पारुल पोद्दार मानसी एक मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा। पारुल पोद्दार जयपुर से मेरे साथ जुड़ रही हैं। पारुल क्या कहेंगी? हमने दिखाया दाऊद के आखिरी पते से प्रेम, जो इमारत अटैच हो चुकी है, कोर्ट ने जिसको बेचने का आदेश कर दिया है, उसको नहीं गिरा रही है हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, क्योंकि उनके पास अफसरों की कमी है, ये उन्होंने हाई कोर्ट में लिख के दिया है। लेकिन कंगना के लिए अफसर मिल गए, क्या मानेंगी भारतीय आप इसको? पारुल आप इसको? बिल्कुल, मतलब कोई कुछ बोलेगा तो क्या आप उसके घर पे ऑफिस पे बुलडोजर चला देंगे? कंगना रनावत ने कुछ बोलने की कोशिश की, सच बोलने की कोशिश की, आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है, देश की हर बच्ची उनके साथ खड़ी है। एक्चुअली शी इज माई फेवरेट एक्ट्रेस, बिल्कुल हमेशा बोल्ड बोलती हैं। उन्होंने कुछ बोला तो उनसे ऐसा क्या डर है कि उनको धमकाने के लिए उनका घर तोड़ दिया, उनका ऑफिस तोड़ दिया? इट्स ओनली धमकी, मतलब उनको सिर्फ थ्रेटन किया जा रहा है, और बिल्कुल हम सब उनके साथ हैं, बिल्कुल साथ है। और पारुल बिल्कुल सही बात कह रही है। योगिता भयाना के पास सीधे जाऊंगा। योगिता, दाऊद से प्रेम, मैं चाहता हूं दाऊद की इस खबर को नीचे ब्रेकिंग न्यूज में लिया जाए, ब्रेकिंग न्यूज में दाऊद की खबर लिया जाए। बहुत बड़ी खबर को न्यूज नेशन ने आज ब्रेक किया है, और ऊपर टॉप को भी बदला जाए। योगिता, मैं आपसे जानना चाहता हूं दाऊद से क्या प्रेम है? महाराष्ट्र सरकार का ऐसा लिख कर देती है हाईकोर्ट में कि दाऊद की इमारत को हम इसलिए नहीं गिरा सकते क्योंकि हमारे पास अफसर कम है, लेकिन कंगना के दफ्तर को गिराने के लिए अफसर मिल जाते हैं। क्या मानेंगे योगिता आप इसको? देखिए, बिल्कुल गलत है। दफ्तर गिराने के अलावा बहुत प्रायोरिटी होनी चाहिए हर गवर्नमेंट की। मैं तो खाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं बोलूंगी, अफसर कम है हमारी रेप से जो जूझ रही बच्चियों को बचाने के लिए, पर Y+ सिक्योरिटी तो उठा के यूं दे देते हैं। हजारों चिट्ठियां तो मैंने ही लिखी होंगी, न जाने स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि एक एक बच्ची की जान को खतरा है। उन्नाव की रेप पीड़िता को तो गाड़ी को यूं उड़ा दिया जाता है, पर जब बात आती है एक ट्वीट से उनको Y+ सिक्योरिटी मिल जाती है, तो ये भेदभाव मुझे भी चुभता है। उनके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, उनका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे किया, शिवसेना ने बहुत ही टुच्चा काम किया है, बहुत ही तुच्छ राजनीति है ये। ठीक है, मैं Y+ सिक्योरिटी की डिबेट पे आज योगिता जी, मेरा डिबेट का सिंगल पॉइंट एजेंडा है दाऊद से प्रेम लेकिन कंगना से बैर। ऐसा क्यों कर रही है? सीधे प्रेरणा के पास जाऊंगा। प्रेरणा, आपको क्या लगता है? ना कि दाऊद से प्रेम है, हमारी जो पूरी LOC है 1500 किलोमीटर की, वो सारी घेर ली गई है चाइना के द्वारा, उसमें भी कोई चिंता नहीं करता है। एक डेफिनेटली इनका मकान जो 500 स्क्वायर फीट का है वो टूटा जाता है तो लोगों के मन टूट जाते हैं। मेरे को इस बात से भी चुभ
पॉसिबल है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। आपने जो मुद्दा उठाया उसको बहस में लाऊंगा। प्रेरणा, क्या बोलेंगी आप? मैं कह रही हूँ कि शिवसेना के पास पुराना इतना काम था, और जिस तरह से शिवसेना के स्पोक्स पर्सन एक महिला को अब्यूज करते हैं, उससे उनकी गुंडागर्दी दिखती है, और बीएमसी सिर्फ एक पपेट बन के रह गई है। जहां बोला शिवसेना को किसी ने कुछ उठाया, बीएमसी ने हथौड़ा। और यही हुआ है कंगना के साथ। जब कोर्ट से ऑर्डर आया था आपको 30 सितंबर तक टाइम देना था, तो उनके पास कहां से सारे वर्कर्स आ गए? और अगर वर्कर्स आ गए थे तो आप पुराना काम पहले पूरा करते, पहले आप वो मस्जिद गिराते, पर नहीं, क्योंकि कंगना ने सच बोला जिससे कि शिवसेना एक्सपोज हो सकती है, उस चीज को दबाने के लिए उन्होंने सबसे पहले कंगना पे हमला किया। बिल्कुल, आपने कहा कंगना पे हमला किया, और मैं यही सवाल उठा रहा हूं जिसका विक्रम सिंह जी के पास कोई जवाब नहीं है। नासिर अब्दुल्ला साहब, आप बड़ी बैटिंग कर रहे हैं शिवसेना के लिए, आप बड़ी बैटिंग कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अननेसेसरी मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। शिवसेना से प्रेम, शिवसेना का माफ कीजिएगा, शिवसेना का प्रेम दाऊद इब्राहिम की आखिरी पते के तौर पर मशहूर भिंडी बाजार की इमारत से, जिसे हाईकोर्ट 2 बार गिराने के लिए कह चुका है, कंटेम्प्ट के केस चलाने की बात तक हो चुकी है, वो बिल्डिंग नहीं गिराई जाती है, लेकिन कंगना के लिए अफसर मिल जाते हैं 2-3 घंटे के अंदर। नासिर अब्दुल्ला साहब, ये चेतने का वक्त नहीं है देश भर के लोगों के लिए? मैं किसी के लिए बैटिंग जो है नहीं कर रहा। मेरे आपने ये बात बल्कि ये कि पहले भी की है कि मैं रिया के लिए बैटिंग कर रहा हूँ, इसके लिए बैटिंग कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि संजय रॉड का जो अपना स्टेटमेंट था बहुत ही गलत था, घिनौना था, लेकिन आप लोग तो सुनते नहीं, मेरे मुंह में अल्फाज डालते हैं। खैर, मैं अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे, 1 मिनट तो आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं रिया को? नासिर जी, कौन बोल रही है बीच में? नहीं, कौन? ये आ गए ना, आ गए। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। बकवास मत कीजिए, बकवास मत कीजिए, बकवास मत कीजिए। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। इनका माइक बंद कीजिए। दीपक चौरसिया साहब, दीपक चौरसिया साहब, दीपक चौरसिया साहब, ये देखो शुरू हो गई ये मानवी। इसका पुराना केस है, इसका मानवी का मेरे से पिछले जन्म का प्रॉब्लम है। मैं ये स्टेपलर ले आया हूँ, मैं अपना मुंह बंद कर रहा हूँ। नहीं, नासिर साहब मत कीजिए, चोट लगेगी। हम नहीं चाहते किसी को भी चोट लगे। अभिव्यक्ति की आजादी किसी का भी मुंह का बंद करने के हक में नहीं है। लेकिन या तो आप, नहीं तो ये आपकी ये जो आप नहीं, ये जो आपकी कठपुतली बैठी हैं, ये हमेशा मुझे डांटती है जैसे कि मेरी माँ लगती है, मेरी बेटी से छोटी है। मतलब क्या कठपुतली बोलने का? मतलब क्या कठपुतली बोलने का? तो जुबान पे लगाम, नासिर, जुबान पे लगाम। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मैं ये देखो चिल्ला रही है, आदि पागल है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, अभी शुरू किया है मैंने। मैं नहीं आना, बाय बाय। कैसे बोल सकते हो? नेशनल टीवी पे आके कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। जुबान पे लगाम। जैसे शिवसेना की जुबान पे लगाम नहीं है। कौन सी टीवी पे बोलूं? इंटरनेशनल टीवी पे बोलूं? इंटरनेशनल टीवी पे बोलूं? बीच में क्यों बोलती है तू? बीच में क्यों बोलती है? व्यक्तिगत नहीं, हमारे साथ प्लीज जो भी आप व्यक्तिगत ना हो, आप प्लीज व्यक्तिगत ना हो। नासिर अब्दुल्ला साहब, कुछ नहीं कहा। अभी मैं स्क्रिप्ट में जाइए, 1 सेकंड जाइए। नासिर अब्दुल्ला साहब, इसका दिमाग का एग्जामिनेशन करा। मैं दोनों साथ में जाए, तब तक क्या पलक हमारे साथ जुड़ चुकी है? पलक चावला दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है। पलक, आप क्या कहेंगी? दाऊद इब्राहिम की मस्जिद की जिस इमारत जिसमें दाऊद को आखिरी पते के तौर पर जाना जाता है, भिंडी बाजार में, उसको गिराने के लिए महाडा के पास और बीएमसी के पास कर्मचारी नहीं है। वो हाईकोर्ट में ये बात कहती है, लेकिन कंगना की इमारत को गिराने के लिए ट्रक भर के लोग पहुंच जाते हैं। क्या मानेंगे आप इसको? बताइए पलक। जहाँ पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि हम औरतों को हक मिलना चाहिए, अगर कंगना ने जो भी वो सोचती है उन्होंने वो बात बोली तो उसका पावर के अकॉर्डिंग जवाब दे दिया गया है। पर बदले की जब एक मिनिस्टर ने एक औरत को ओपन फोरम में गाली दी है, उनका तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इसे आप क्या कहेंगे दीपक जी? इसमें दाऊद वाऊद तो छोड़िए, हम हिंदुस्तानी एक औरत के साथ क्या कर रहे हैं? एक नेता हमें गाली निकालता है और हम चुप रहते हैं, और एक लेडी
जो कि सच बोल रही है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपनी वॉइस रेज कर रही है, उसकी आप बीएमसी 24 आवर्स में आके बिल्डिंग तोड़ देती है और इतनी एफिशिएंसी दिखाती है। दिस इज वेरी शॉकिंग। दिस इज वेरी शॉकिंग। नासिर अब्दुल्ला साहब, मैं चाहता हूं पलक को फ्रेम में बनाए रखिए। नासिर अब्दुल्ला इसका जवाब देंगे। नासिर अब्दुल्ला साहब बताइए, पलक को जवाब दीजिए। पलक सुन रही है आपको। थैंक यू। मैं अपने हिसाब से मैं जवाब दूंगा, अच्छी तरह सुन लीजिए। मैं यहाँ वहाँ मंडराना नहीं चाहता। ठीक है, गुड, ओके, वेरी गुड। मैं ये देख रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि एक तो है अपना मदारी है, दो हैं बंदर, वो अपना अपना नाच कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं। ये अपना कंगना अपना खेल खेल रही हैं और उनके अंदर पहले ये ये एनर्जी है कि कौन मदारी है कौन बंदर है, पहले क्लैरिफाई कर दो। अहंकार। ऐसे मत बोलो, पहले बताओ कौन है बंदर, कौन है मदारी, कौन है? मैं भी बोलूंगी एक पागल है, मैं भी बोलूंगी एक पागल है। नासिर साहब, ये मदारी और बंदर कौन है? डायरेक्ट बात करिए ना, दो टूक बात करिए। यहाँ तो लोग हरामखोर तक बोल रहे हैं। संजय राउत ने हरामखोर कह दिया। मदारी कौन है, बंदर कौन है, बताइए। आपसे सवाल का जवाब मांगा गया है। कंगना भी अपना काम कर रही है, उनको अपना लेना है। अगर नहीं आती तो ऐसी बात नहीं करती। गलती दोनों से हुई है, गलती दोनों से हुई है, दोनों को माफी मांगनी है। नासिर साहब, ये तो बता दीजिए मदारी कौन है और दो बंदर कौन है? मानवी ने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, ये तो बता दीजिए मदारी कौन है और दो बंदर कौन है? नासिर जी, डिबेट आगे नहीं जाएगी जब तक बताओगे मदारी और बंदर कौन है। पहले बताओ बंदर कौन है, कोई औकात बात नहीं है कर बोलने रहा, की, कोई बात नहीं हिम्मत कर है रहा, तो बताओ कोई बंदर बात नहीं कौन कर है। रहा। नासिर वो जी, भी जो सवाल बात पूछेगा नहीं कौन है, हिम्मत नहीं है। अरे बुज़दिल लोग कायर, 3 साल की लड़की का बलात्कार हुआ यूपी में, मालूम है? मानवी, मैं कह रही हूँ यहाँ पे मुद्दा कुछ और चल रहा है, टॉपिक को डाइवर्ट तेरे को मत बता करो। देता जो हूँ, बात हो बाहर रही है वो मिलते करो। कैफे कॉफी पहले डे मैं ये कह रही हूँ, जो बात हो रही है वो करो। यहाँ क्या और बताऊँ? मुझे कुछ नहीं मैं क्या सुनना, बताऊँ तुझे? दूसरे मुद्दों पे नहीं जाना, दूसरे मुद्दे नहीं सुनूंगी। बंदर कौन है? मेरी नासिर जी, बंदर मेरी कौन है? बेटी, मेरी मैं कह रही हूँ, नासिर जी, दादी, मुझे बंदर माफ कौन कर है? दे। पिछले जन्म में जो मैंने तेरे साथ गड़बड़ की है उसके लिए माफ कर दे। बड़ क्या गड़बड़ है? नासिर साहब, वो सही बात पूछ रही है। नासिर साहब, वो सही बात पूछ रही है। आप कह रही है एक मदारी है, दो बंदर है। मदारी कौन है, बंदर कौन है, बता दीजिए। मदारी कौन है, बंदर कौन है, बता दीजिए। पहले बताओ कौन है बंदर? दाऊद मदारी है क्या इसका? दाऊद इब्राहिम मदारी है क्या, जिसकी इमारत नहीं गिराई जा रही है? बता दो। गैर जिम्मेदारी स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जब मुंह से निकला तो ये भी बताओ कौन है बंदर? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, जो बात गलत है। क्योंकि हमारे पैनल में पागल भी आए हुए हैं, एक पागल आया हुआ है, पागल खाने से छूट के उसको नासिर साहब, प्लीज, कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है, कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है। ये देश की बहस है और दाऊद के बाद बहुत सीरियस मुद्दा उठा रहा हूँ, सीरियस मुद्दा उठा रहा हूँ। सीधे विक्रम सिंह जी के पास चलूंगा। विक्रम सिंह जी, एक मदारी दो बंदर। विक्रम सिंह जी, क्या आपको पता था कि दाऊद की इमारत को हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं तोड़ा जा रहा है? क्या विक्रम सिंह शिवसेना के नेता जो शिवसेना की इतनी बैटिंग करते हैं उनको पता था कि पकौड़िया की दाऊद की इब्राहिम का छोड़ी है, आपके बंदे को नहीं तोड़ा जा रहा है? जवाब दीजिए। सिर्फ विक्रम सिंह की आवाज। मानवी और नासिर साहब का खामोश। विक्रम सिंह जी, जवाब दीजिए। ये बैंड बाजा दीपक जी, हमारे हिंदुस्तानी नारियों का, दीपक जी, हमारी हिंदुस्तानी नारियों का ये काम है कि भाई ऐसे झगड़े। अरे भैया, को कौन से एक्टर की वो लड़की है, तो क्या कर चाहते हैं आप? हिंदुस्तान आ रहे हैं, किचन में ही रहे। हिंदुस्तान की नारियां करगिल वॉर भी लड़ाई है विक्रम सिंह जी। हिंदुस्तान की नारियां करगिल वॉर भी लड़ाई है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये कह के कि नारियां किचन में रहे, ये कहना चाहते हैं विक्रम सिंह? ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। अरे भाई उस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं और आप यहाँ आकर के लड़वाने के लिए, झूठ बुलवाने के लिए लोगों से ये झूठ बुलवा रहे हो। आप एक इलीगल काम के ऊपर जब कार्रवाई हो रही है उसको आप गलत बता रहे हो। एक इलीगल काम के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई हो रही है, उसको आप गलत बता रहे हो। करो आप कार्रवाई। दाऊद इब्राहिम पे क्यों नहीं की? विक्रम सिंह, इसका जवाब दे दो। चलो, मैंने मान लिया कंगना पे सही कार्रवाई हुई। दाऊद इब्राहिम पे क्यों नहीं हुई, ये बता दीजिए। एक मुख्यमंत्री के लिए वो किस तरीके से तूतड़ाक में बात कर रही है।
एक मुख्यमंत्री के लिए वो किस तरह पुतला की बात कर रही है और आप लोग उसका समर्थन कर रहे हो। ठीक है, अरे भाई यहाँ बैठ करके और ये सब लोग समर्थन कर रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा अपने सहयोगी सुभाष शेट्टी के पास। अब मुंबई में कंगना के पाली हिल के दफ्तर के बाद खार इलाके में उनके अपार्टमेंट को गिराने की भी तैयारी हो रही है। मुंबई में कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाने के बाद बीएमसी उनका घर तोड़ने की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि खार इलाके में कंगना का घर है। बीएमसी का दावा है कि फ्लोर स्पेस का उल्लंघन करके अवैध निर्माण किया गया है। बीएमसी ने सिटी सिविल कोर्ट से कार्रवाई की परमिशन कोर्ट से मांगी है। बीएमसी ने 2 साल पहले कंगना को नोटिस जारी किया था। इसके बाद कंगना ने कोर्ट से जाकर स्टे ऑर्डर ले लिया था। बीएमसी ने कोर्ट से मांग की है कि स्टे ऑर्डर को रद्द किया जाए। सीधे चलते हैं सुभाष के पास। सुभाष, क्या कल ये कार्रवाई हो सकती है? कल इस मसले पर क्या सुनवाई कोई लगी हुई है और कब सुनवाई होगी? क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए, तुरंत इस पे कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि सिटी सिविल कोर्ट का जो मामला है वो काफ़ी लंबा चलता है और उसमें कई सारे जो दिन लगते हैं और ऐसे में तुरंत ये कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि आज एफिडेविट दायर किया है और कोर्ट को परमिशन मांगी है कि मुआयना किया जाए, वहाँ पे जाके जांच कर देनी चाहिए। तो अभी कोर्ट के ऊपर है कि वो इस पे कुछ करता है, क्योंकि हाईकोर्ट में जिस तरह से फटकार लगाई है उद्धव ठाकरे सरकार को, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सिटी सिविल कोर्ट इसके लिए इजाज़त देगा। लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करेगी क्योंकि सिटी सिविल कोर्ट पे प्रेशर डालने की भी कोशिश होगी। तो ऐसे में सिटी सिविल कोर्ट क्या भूमिका लेता है ये भी हमें देखना होगा। ठीक है सुभाष, लेकिन अब की बड़ी खबर पे आऊंगा जो हम लोगों ने ब्रेक की है। भिंडी बाजार में जो हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना है, जो दाऊद के आखिरी पते के तौर पर जाना जाता है, उस पर महाडा और बीएमसी ने स्टेटमेंट दिया हाई कोर्ट के अंदर कि हम ये जगह इसलिए नहीं तोड़ पा रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है उसको तोड़ देने के लिए, वो अब जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, उसको बेचने की बात हो रही है। ये साफ कहा गया कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है इस संकट के दौर में। तो बीएमसी को आज दाऊद इब्राहिम के आखिरी पते को तोड़ने के लिए कर्मचारी नहीं मिल रहे, लेकिन कंगना के लिए कर्मचारी मिल रहे हैं। ये कैसे दोगलेपन को दर्शाती है बीएमसी और शिवसेना के? सुभाष, बीएमसी इतनी एफिशिएंट हो गई है। प्रेरणा जी, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। सुभाष कहाँ चलेगा भाई? सुभाष का फोन कट गया है। सीधे इसी सवाल को लेकर राम कदम जी के पास जाऊंगा, फिर प्रेरणा जी के पास जाऊंगा और योगिता के पास जाऊंगा। राम कदम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या राजनीति है इसके पीछे? समझ आता है अगर एनसीपी थोड़ा समर्थन करे मुसाफिर खाने वालों का, अगर कांग्रेस थोड़ा समर्थन करे क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, शिवसेना जो नई अभी कांग्रेस और एनसीपी के जाल में आई है उसको भी अब इनमें वोट बैंक दिख रहा है, जो एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, और वो इमारत कभी भी गिर सकती है। सैकड़ों कंप्लेन है उस इमारत के बारे में और वो दाऊद के आखिरी पते के तौर पर जानी जाती है। नहीं, कैसे है कि आपने देखा है दीपक जी कि महाराष्ट्र सरकार की और विशेष करके शिवसेना दल की पूरे देश के सामने छींटू हो चुकी है। जिस प्रकार का उनका रवैया रहा है, जिस प्रकार में उन्होंने आज कायरतापूर्ण कार्रवाई की है। और आपने जो बात उठाई है कि एक तरफ दाऊद का घर तोड़ने के लिए आदमी नहीं कह रहे हैं और दूसरी तरफ कंगना का दफ्तर तोड़ने के लिए इतनी जल्दबाजी कि नोटिस देने के बाद वो नोटिस का जवाब भी कंगना को देने नहीं दिया। उसके पहले हजारों की तादाद में वहां पे अधिकारी कर्मचारी पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, इनका अहंकार कितना बड़ा है देखिए आप। अब उसका ऑफिस तोड़ने के बाद अब उसके घर के पीछे पड़े हैं और ये सारी चीजें सुनिश्चित करती है कि कंगना अपना मुंह न खोले, कंगना अपने मुंह से नेताओं के, अभिनेताओं के, ड्रग माफिया के नाम नहीं बताए। इतनी ही केवल शिवसेना की और महाराष्ट्र सरकार की मंशा है। आज आपने जिस प्रकार से देखा कि जब शिवसेना के ऊपर सब कुछ उलट आया तब शरद पवार जी ने पल्ला झाड़ दिया। शरद पवार जी ने कहा कि संयम बरतना चाहिए था। कांग्रेस के एक नेता इसके पूर्व एक चर्चा में था वहां पे वो नेशनल नेता है कांग्रेस के, उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया। यानी ये 3 दलों में आपसी मनमुटाव है और ये 3 दलों को केवल अपने अपने हिसाब चुकते करने हैं। अब क्या है कि कंगना के विवादित बयानों का मैं पहले भी दीपक जी कह चुका हूं कि हमने कोई समर्थन नहीं किया, ना ही करेंगे, पर एक जो बयान जो बार बार दे रही है कि वो देना चाहती है नाम, तो उसके लिए महाराष्ट्र की सरकार क्यों चुप है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और अब तो महाराष्ट्र की सरकार ने पूरी तरह से एक तो एजेंडा ही ले लिया कि उसको नेस्तनाबूद करने का। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार से किसी की आवाज शिवसेना के नेता दबा नहीं सकते। और ये जो दोगलेपन की बात है, दाऊद का घर हो या टाइगर मेमन का घर हो,
ठीक है, दाऊद का घर, टाइगर मेनन का घर, दोनों बोली। मैं चाहता हूं आभा सिंह जी हमारे साथ चर्चा में आ गई है, जानी मानी वकील और सोशल एक्टिविस्ट है। आभा सिंह जी, हाई कोर्ट के अंदर महाडा और बीएमसी ये कहती है कि हम दाऊद इब्राहिम का भिंडी बाजार पकमोड़िया वाला हाजी मुबारक इस्माइल बिल्डिंग, जो उसके आखिरी पते के तौर पर जाना जाता है, उसको इसलिए नहीं गिरा सकते क्योंकि कोरोना काल में हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। तो और उसके अंदर एक मस्जिद है, ये भी कहते हैं वहां के कुछ रहवासी। लेकिन कंगना के लिए सब कुछ रेडीली अवेलेबल हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता शिवसेना पर डाउट खड़े होंगे इस बात से? बिल्कुल, बीएमसी का विरोधाभास तो आज साफ हो गया कि अभी ये कहीं आप जैसे कह रहे थे कि कुछ बिल्डिंग नहीं तोड़ रहे थे, और इस केस में तो इन्होंने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत 351 में नोटिस दिया था। तो 351 ऑफ द एक्ट के नोटिस के बाद जो है समय दिया जाता है कि आदमी रिस्पॉन्ड कर सके, रिप्लाई दे सके। कम से कम 15 दिन से 1 महीने का समय दिया जाता है, उसके बाद तोड़ा जाता है। इन्होंने समय भी नहीं दिया। और कितने केसेस में, अगर जैसे इसमें इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था कि जहां पे स्टोर रूम था वहां पे टॉयलेट बन गया, जहां पे टॉयलेट था वहां ऑफिस बन गया, तो इसको रेगुलराइज करने का भी प्रावधान है सेक्शन के अंदर। तो उसको ना रेगुलराइज किया, ना समय दिया जवाब देने का। तो ये दिख रहा है आज कि कोई रूल ऑफ लॉ बीएमसी ने फॉलो नहीं किया और सिर्फ एक इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना के तोड़ दिया, जो सरासर गलत था। और शायद इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें रोक लगाई है और कल 3 बजे इस केस को सुनेगा। मुझे लगता है कि इसमें शिवसेना थोड़ा ज्यादा ओवरबोर्ड चली गई। एक पॉलिटिकल मतभेद को इस तरह से पेटी नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि वो सरकार है और सरकार में होने के बाद आपको जो है कानून को अपहोल्ड करना चाहिए, ना कि अपनी पावर दिखानी चाहिए। विक्रम सिंह जी जवाब देंगे? यहां भी आरोप आप पर लगा है। आभा सिंह जी तो बीएमसी के कानूनों का हवाला देकर कह रही हैं कि जो कुछ किया गया वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसीलिए हाईकोर्ट ने रोक लगाई। दाऊद की मस्जिद को नहीं गिरा रहे हैं, कंगना के मंदिर को गिरा दिया। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे जनता को? चलिए मुझे मत करिए, जनता को कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताइए। भाई मेरी बात सुनना। आप बीजेपी वालों की, फिल्म वालों की तो बात सुनाते हो पूरी और मेरी बीच में रोक देते हो। मुझे ये बताओ कि पहले भी नोटिस दी थी, वो जब कोर्ट में क्यों नहीं गए, तब अपना सुधार क्यों नहीं किया? इतने दिन पहले जब नोटिस आ गया था उनके पास पहले भी नोटिस आया था, तब सुधार क्यों नहीं किया? अब वो अपना सुधार करते नहीं है और शोर मचा रही थी कि मुझे पुलिस से डर है, मुझे सरकार से डर है, मुझे ये है। अरे पहले अपना सुधार तो करो। किस तरीके से तू तड़ाक की भाषा प्रयोग कर रही है एक मुख्यमंत्री के लिए, और किस तरीके से तू तड़ाक की भाषा प्रयोग कर रही है, और उसके लिए आप सब लोग समर्थन कर रहे हो। गलती की वो नासमझ है तो घर तोड़ दोगे क्या? अरे भाई झोपड़पट्टी वालों का, ये झोपड़पट्टी वालों को तोड़ते हैं नहीं। अरे भाई ये झोपड़पट्टी टूटती है जब कोई नहीं बोलते, जब न आप बोलते हो न कोई ये फिल्म वाले बोलते हैं, जब ये बेचारे गरीब, इसके पास पैसा सब कुछ होते हुए। विक्रम सिंह जी कितनी बार मुंबई गए मुझे पहले ये बता दीजिए, कितनी बार मुंबई गए विक्रम सिंह जी पहले ये बता दीजिए। विक्रम सिंह जी कितनी बार मुंबई गए पहले ये बता दीजिए। मैं तो 90% मुंबई अवैध है, आपको पता है? 90% मुंबई अवैध है, जाता रहता हूँ 90% मुंबई। जब आप निकलते हैं ना सांता क्रूज एयरपोर्ट से और जब बाहर चलते हैं आपको धारावी और वो सब दिखता है ना, वो सब अवैध है। लेकिन वो कोई मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं है विक्रम सिंह जी। तो कंगना के घर से इतनी शिकायत क्यों? दाऊद के घर से प्रेम क्यों? अगर कुछ अरे भाई पढ़े लिखे लोग, अरे दाऊद का कोई जवाब है विक्रम सिंह जी? दाऊद का कोई जवाब? पैसे वाले लोग भी ऐसे करेंगे तो फिर बचेगा कौन? और आप मुझे बताओ भाई, आप अरे दाऊद उसमें कोई रहता थोड़े ही है, उसमें वो टुट्टे बराबर है, वो टुट्टे बराबर उसमें रहता कौन है? टुट्टे बराबर है, टुट्टे बराबर है तो तोड़ दीजिए ना सर। विक्रम सिंह जी टुट्टे बराबर है तो तोड़ दीजिए। महाराष्ट्र तोड़ दोगे, अगर महाराष्ट्र हो जाएगी एक तरह सारा महाराष्ट्र तोड़ दोगे, सब कुछ तोड़ दोगे, उसमें कोई रहता तो नहीं है, सब तोड़ देना, अपना घर भी तोड़ देना ना। आप मुझे बताओ ये जो कार्रवाई हुई है, कंगना का ऑफिस तोड़ा है, लीगली उसको टाइम देना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था। रातों रात कहां से बन गए, रातों रात वर्कर्स इकट्ठे हो गए और इतनी तादाद में वर्कर्स गए हैं कि वहां से जो पास भी हो रहा था उसको उठा रहे थे, वहां से पास भी हो रहा था। 3 गुना ज्यादा वर्कर्स गए हैं, इन्हें नॉर्मली जाते हैं। मैं 3 भी कम बोल रही हूँ, 3 से भी ज्यादा गुना वर्कर्स गए जो नॉर्मली जाते हैं। जहां से वहां से वो गुजर भी रहा था उसको दबोच रहे थे। स्टूडेंट्स को उठाया, सब लोगों को उठाया, वहां पे किसी को खड़े नहीं होने दिया। ये कोई बात है? शिवसेना की जो औरतें हैं जो काम करती है वो कंगना की पोस्टर पे चप्पल मार रही है, चप्पल मार रही है, मोर्चा निकाल रही है, ये कोई अच्छी बात है? क्योंकि वो आवाज उठा रही है तो उसके ऊपर चप्पल मारोगे इसकी फोटो पे? तुम्हारी ऐसी
की औरत को चप्पल मारेगा, बर्दाश्त करोगे? बोल रही है वो, अच्छा लगेगा तुम्हें? वो पीओ के बोल रही है, अच्छा पीओ के उसने तब बोला जब उसने कहा मुंबई आना नहीं है तुम्हें, मुंबई आने नहीं देंगे। फिर तुम लोग अनपढ़ गवारों वाली बातें करते हो। पीओ का सेकंड था, पहले क्वेश्चन उसका नहीं, पहले उसको बोला क्या कंगना को कि तू मुंबई नहीं आएगी, फिर उसने पीओ के बोला। वो अपनी नाराजगी ना जताए, वो अपनी नाराजगी ना जताए, तुम सीधा बोल दो कि तू मुंबई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये बोलना चाह रहे हैं विक्रम सिंह जी, गला आपका सूख गया होगा, आर्गुमेंट आपके पास है नहीं, आर्गुमेंट आपके पास है नहीं, डाउट पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कैसे चोरी और सीनादोरी, मुझे ना ये बता, चोरी और सीनादोरी, चोरी और सीनादोरी, ये तो शिवसेना कर रही है, चोरी और सीनादोरी, चोरी और शिवसेना, चोरी और सीनादोरी तो शिवसेना कर रही है। मैं सीधे योगिता भयाना जी के पास जाऊंगा। योगिता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कह रही हैं कि कंगना को Y+ सिक्योरिटी नहीं दी जानी चाहिए। कंगना अगर ड्रग माफिया के नाम बताना चाहती है, बॉलीवुड से दोनों शाम सिर्फ योगिता की आवाज, सिर्फ योगिता की आवाज, दोनों शाम, अगर वो बॉलीवुड के ड्रग माफिया कनेक्शन को बताना चाहती है और उनको उनकी जान का खतरा है, तो सरकार एक अच्छे काम के लिए उन्हें सुरक्षा क्यों ना दे? ठीक है, माफ कीजिएगा, योगिता का फोन नहीं है, उनको बता दीजिएगा। सवाल पूछा था नासिर जी, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, जवाब दीजिए जी। क्या सवाल था, फिर से पूछ लीजिए प्लीज। बड़ा सिंपल था। अरे सर, आप तो मतलब ड्रामेटिक्स के इतने स्मार्ट विद्यार्थी हैं, उसके बाद आप सवाल नहीं सुन रहे। मेरा सवाल ये था कि अगर कंगना बॉलीवुड और ड्रग माफिया के नेक्सस को बताना चाहती हैं और उनको उनकी जान का खतरा लगता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने इस सजग नागरिक के सुरक्षा की व्यवस्था करे। अगर Y+ सिक्योरिटी दी गई है तो दूसरों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर उनका लक्ष्य ये है कि बॉलीवुड के नेक्सस और ये सारी बातों का एक्सपोज ऐसे करती हैं, तो जाकर के जो भी अधिकारी लोग हैं इस इलाके में, वहाँ पर जाके बात करें। ऐसी ऊट पटांग ये जो बातें करती आई हैं, नेपोटिज्म की बात थी, गलत निकली। ऋतिक रोशन की उन्होंने ऐसी की तैसी की, महीनों तक ऐसा चला, वो ठीक है। गैर जिम्मेदार की बात, गैर जिम्मेदारी की बातें ये एक्चुअली करती हैं। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं एक्चुअली चाहता हूँ, इनके लिए मेरे पास एक्चुअली सुझाव है। मेरा ख्याल है कि अंदरूनी तौर पे ये यानी कि बहुत ही व्याकुल मतलब ये कि औरत हैं, इनको एक ऐसी मतलब ये कि शिविर में जाना चाहिए, जैसे कि विपश्यना होती है, वहाँ पे 10 दिन के लिए जाना। तो नासिर साहब आपको भी चाहिए, आप भी ऑफ ट्रैक हो जाते हैं बहुत जल्दी, जो भी, और बहुत उसका फर्क पड़ता है, बहुत फायदा होता है। ठीक है, और आभा सिंह जी ने जो बात कही थी, की जरूरत है। इससे मैंने आपके लिए नासिर जी साइकियाट्रिस्ट भी ढूंढ रखी है, पता आपको? आपके लिए साइकियाट्रिस्ट भी ढूंढ रखी है, चुप वो हो ठीक जा, कर देगी आपको, चुप हो जा, वो इलाज कर देगी आपका। अरे मेरी माँ फिर से आ गई, मेरी माँ फिर से आ गई। मैं कह रही हूँ, मैंने आपके लिए साइकियाट्रिस्ट ढूंढ ली है, उसकी बात का मैं समर्थन करता हूँ, और आप जाकर के सिर्फ दिखा दें उनको कि तुम आओ, कम से कम डिबेट में। ममता खाने के पास चलता हूँ, एक बार भिंडी बाजार से दिलवाइए और बहस की नए सिरे से शुरुआत करते हैं ममता काले जी के साथ। भिंडी बाजार के मुसाफिर खाना का एक ग्राफिक फिर से दिखाइए और ममता काले जी को स्टोरी के रेफरेंस को समझाया जाए। 24 घंटे के अंदर कंगना रनावत के पाली हिल के बंगले के ऑफिस को तोड़ दिया जाता है, जो मणिकर्णिका फिल्म का था, लेकिन भिंडी बाजार के पकमोड़िया इलाके के अंदर दाऊद इब्राहिम के आखिरी पते के तौर पर मशहूर मुसाफिर खाना को नहीं तोड़ा जाता है। उसमें रहने वाले लोग लंबे समय से कह रहे हैं कि इसके अंदर मस्जिद है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता। जून 2020 में लगाइए, फिर से ग्राफिक लगाइए, मैं चाहता हूं दिखाएं, और मैं चाहता हूं ममता जी को भी फ्रेम में रखें ताकि हम देख सकें। प्लीज ग्राफिक दिखाइए। तो मैं बता रहा था आपको कि ये दाऊद के आखिरी पते के तौर पर जाना जाता है। आखिरी पता मुसाफिर खाना भिंडी बाजार पकमोड़िया, वहां पे रहने वालों ने इसे मस्जिद बताया है कि इसके अंदर मस्जिद है। दाऊद यहां रहा करता था, उसकी मां का कई सालों तक कब्जा था, बाद में प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया, लेकिन अब ये बिल्डिंग 80 साल पुरानी और पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, इसे बेचकर तोड़ा जाना है। इमारत को दाऊद के अंतिम पते के तौर पर जाना जाता है। महाडा और बीएमसी ने हाई कोर्ट के अंदर 2020 में यह कहा कि उनके पास कर्मचारी नहीं है, इसलिए हम डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं करा पाए। दाऊद की बिल्डिंग को गिराने के लिए कर्मचारी नहीं है, लेकिन कंगना की बिल्डिंग, कंगना के दफ्तर को गिराने के लिए कई सारे लोग ट्रक भर कर आते हैं। ममता काले जी, ये कौन सा विरोधाभास है? शिवसेना बाला साहब ठाकरे से बाबर तक कैसे आ गई?
जी धन्यवाद दीपक जी। और आपने जो ये बताए हैं फैक्ट्स, बहुत अच्छा किया, बताई इनकी सच्चाई। जो खुद को कहते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, छत्रपति महाराज शिवाजी को और बाला साहब ठाकरे जी को तो ये बहुत पीछे छोड़ आए हैं। ये दाऊद के ही गैंग को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। नार्कोटिक्स का धंधे के पीछे, ड्रग्स के पीछे किसका पैसा होता है? हवाला का पैसा। हवाला के पीछे अंडरवर्ल्ड वाले, अंडरवर्ल्ड के माफिया, ये सारे जो गिरोह है पाकिस्तान, ये सारा पैसा इनके पीछे, इनके सर पे किसका हाथ है? दाऊद इब्राहिम का। दाऊद का कैसे शिवसेना गिरा देगी? अब इनको परेशानी ही इस बात की है, ये उस गैंग को बचा रहे हैं दीपक जी, जिनके नाम कंगना रनौत खोलना चाहती है। और ये क्यों नहीं चाहते कि कंगना आके नार्कोटिक्स, ड्रग्स के इस गंदे धंधे वाले लोगों के नाम वहां पर उजागर करे? ये जो भिंडी बाजार का नजारा आपने दिखाया है, हकीकत आपने दिखाई है, उस भिंडी बाजार को बचाने के लिए आज मुंबई के अंदर कंगना के घर के सामने मच्छी बाजार लगाया इन लोगों ने। बीएमसी के तमाम पता नहीं कितने कर्मचारी, 50 से ज्यादा वहां पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। कंगना को सुरक्षा देने के लिए इनके पास पुलिस वाले नहीं है, कंगना को सुरक्षा देने के लिए इनके पास कोई नहीं होता है, लेकिन उसके घर तोड़ने के लिए 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंच विक्रम जाते सिंह जी हैं। जवाब लेते हैं, दाऊद से प्रेम क्यों? विक्रम सिंह जी सीधा जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत भागिएगा। दाऊद से प्रेम क्यों? जवाब दे दीजिए। ये बात सीबीआई को ये बात बताएं। दीपक जी, दीपक जी, फिर विक्रम सिंह जी की आवाज। दीपक जी, किसी से प्रेम नहीं है, सब तोड़े जाएगी। शिवसेना की सरकार अभी बनी है, सब टूटेंगे, सब टूटेंगे। शिवसेना देखिए, पहले बीजेपी की सरकार थी और अभी शिवसेना की सरकार है, अभी कोई नहीं बख्शा जाएगा, सब टूटेंगे। और आपके पास भी कोई अगर पता है आपको कोई इलीगल, तो आप बता दीजिए, उस पर भी कार्रवाई होगी। आप बता दो कोई, अगर आपको पता है तो सभी पे कार्रवाई होगी, कोई नहीं बख्शा जाएगा। और अगर आप ये कहते हो कि भाई ये कार्रवाई गलत हुई, तो आप अपने चैनल से बोल दो कि हाँ भाई गलत हुई, आप अपने चैनल से बोल दो कि आपकी बीएमसी के पास, और बीएमसी तो हमेशा शिवसेना की रही है। 52,000 केसेस हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के। आप कहां से सुन के आते हो? कोई ममता कालेगी, आप कौन सी फिगर बता रही है? ममता कालेगी टोटल केसेस 94,000 है, जिसमें से 5,000 पर कार्रवाई हुई है लेटेस्ट आरटीआई के मुताबिक। अभी भी 89,000 केसेस बीएमसी के सामने पेंडिंग हैं। और जिस तरह का परिवर्तन कंगना रनौत ने किया था, वैसा मुंबई के 90% घरों में मिल जाएगा, वैसा मुंबई के 90% घरों के अंदर मिल जाएगा। विक्रम सिंह जी जवाब दीजिए, दाऊद से प्रेम क्यों? विक्रम सिंह जी जवाब दीजिए। आप बताओ ना, आप बताओ ना। मैं तो बता रहा हूं सर, दाऊद की बिल्डिंग दिखा रहा हूं। आप इनकी सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहे हो? प्रूफ दिखा रहा हूं। ममता जी 52,000 बता रही है, कोई बात नहीं करता। 52,000 बता रही है कि एक भी एड्रेस पूछ लो इनसे, एक एड्रेस पूछ लो, एक एड्रेस पूछ लो इनसे। बता दो। नहीं भाई ये 52,000 बता रही है, आप एक ही पूछ लो इनसे। आखिरी पते का एक एड्रेस में बता रहा हूं, दाऊद इब्राहिम के आखिरी पते का, उसको गिरवा दीजिए 24 घंटे में। अरे भाई दाऊद इब्राहिम का आखिरी पता, हाई कोर्ट कह रहा है गिरा दो। अरे भाई मरे हुए को क्या मारेंगे? अरे भाई मरे हुए को क्या मारेंगे? अरे भाई वो तो हुई है, किसके बराबर ही है? शिवसेना की सरकार अभी है, शाहरुख खान का ये तो आप पहली वाली सरकार से पूछो कि उन्होंने क्यों एक दाऊद इब्राहिम का गिरा दीजिए और एक शाहरुख खान का मन्नत गिरा दीजिए, वहां पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। दो पते बता दिए विक्रम जी, एक मामला 2 बता दीजिए। ले जाइए कल सुबह 10 बजे बुलडोजर भिंडी बाजार ले जाइए और मन्नत के सामने ले जाइए। है हिम्मत, है हिम्मत, है हिम्मत, है हिम्मत, करके दिखाइए ना। टोनी अशई आ जाएगा, टोनी अशई आ जाएंगे, टोनी अशई आ जाएंगे, अनिल मुशर्रफ आ जाएंगे। क्या कहानी कर रहे हो आप? अरे आपकी एक एक सच्चाई मुझे पता है, मुझसे पते वते मत पूछा करिए, आप मुझसे ऐसी चीजें ना पूछा करिए, क्योंकि मैं चिट्ठी पत्री खोल दूंगी। विक्रम जी आपको नहीं पता है जितना उतना मुझे। चलिए ममता जी, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आबादी जी से बहस की शुरुआत करूंगा, लेकिन मैं आपको यह बता दूं, विक्रम सिंह जी इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि दाऊद के उस आखिरी पते से क्या प्रेम है जिसके अंदर एक मस्जिद बनी हुई है, लेकिन कंगना का जगह, कंगना का दफ्तर तोड़ दिया जाता है। तो दाऊद की इमारत, दाऊद के आखिरी पता जिसके अंदर वहां के रहवासी बताते हैं मस्जिद है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता, उसको गिराने के लिए महाडा और बीएमसी के पास संसाधन नहीं है। ये बात बकायदा हाई कोर्ट के अंदर कही जाती है, लेकिन
कंगना के दफ्तर को गिराने के लिए आनन फानन में अधिकारी आ जाते हैं। ये कैसा दोगलापन है बीएमसी का, ये कैसा दोगलापन है महाराष्ट्र सरकार का, इसी पर बातचीत कर रहे हैं। और मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ ममता काले जी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मानवी तनेजा हैं, एक्टर हैं, बहुत शानदार बोलती है, नासिर अब्दुल्ला साहब बीच बीच में भटक जाते हैं, आबा सिंह जी जानी मानी एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता, विक्रम सिंह जी शिवसेना के लीडर, और साथ ही साथ मेरे साथ रामदास अठावले जी जुड़ गए हैं जो कि शिवसेना के नेता हैं, थोड़ी माफ कीजिएगा आरपीआई के नेता हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के, और साथ ही साथ मोदी सरकार के एक मंत्री हैं, वो खड़े हैं कंगना के साथ। उनकी पार्टी ने आज समर्थन किया था कंगना जब वहां पर आई थी। लेकिन रामदास अठावले साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की बहस में हम दर्शकों को जोड़ते हैं। आज आपकी पार्टी कंगना के समर्थन में खड़ी थी और शिवसेना से ज्यादा बड़ी संख्या में खड़ी थी, इसीलिए आज हमारे खास मेहमान हैं। लेकिन उससे पहले सुनते हैं रत्ना वर्मा को, वाराणसी से हमारी सम्मानित दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्ना, क्या कहेंगी आज जिस तरह से कंगना पर कार्रवाई हुई है और कंगना के लिए जिस तरह के गाली गलौज के शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत की तरफ से किया गया है? कंगना रनावत आज के ज़माने की रानी लक्ष्मीबाई है। वो अकेली ऐसी महिला है जो पूरे बॉलीवुड से लड़ गई है, परंतु कई बड़े स्टार ऐसे हैं जो कि जिनके मुंह पे ताला लगा हुआ है, परंतु एक कंगना रनावत ऐसी है जो सच बोलने का ठानी है। और कई बड़ी ऐसी हस्तियां हैं जो बॉलीवुड में भी हैं, राजनीति में भी हैं, जिनको अपने पोल खोलने का डर है, इसलिए वो कंगना रनावत से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। और जिनके कारण ये कंगना रनावत के डर के कारण इनके परिवार और जो नशे के कारोबारी हैं, इनके अंदर दहशत फैल गई है कि क्योंकि इनका पोल ना खुल जाए, इसलिए ये डरे हुए हैं, उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं। उनके बिल्कुल सही रत्ना जी, और इसी बात को लेकर मैं रामदास अठावले जी के पास चलता हूँ। रामदास अठावले जी, आज हमने खुलासा किया है कि कंगना के दफ्तर को गिराने के लिए आनन फानन में बीएमसी के कर्मचारी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम की जो बिल्डिंग है भिंडी बाजार में, जिसको 2 बार कह चुकी है हाईकोर्ट की गिराया जाए क्योंकि वह खतरनाक हो चुकी है, रहवासी कहते हैं उसके अंदर एक मस्जिद है, उसको न गिराया जाए। लेकिन हाई कोर्ट के सामने जब फटकार लगती है बीएमसी और महाडा को, तो कहते हैं हमारे पास कोरोना काल में कर्मचारी नहीं है, इसलिए दाऊद इब्राहिम की आखिरी पते के तौर पर भिंडी बाजार की इस इमारत को हम नहीं गिरा सकते। ये कैसा विरोधाभास है, ये कैसा है दोगलापन है शिवसेना का? हाँ, तो मुझे लगता है कि ये शिवसेना जो है, शिवसेना इसी तरह का भूमिका ले रही है, अच्छी बात नहीं है। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, लेकिन ये शिवसेना अगर मतलब दाऊद का मकान नहीं तोड़ सकती है, लेकिन वहाँ कंगना का इतना सा ऑफिस है वो तोड़ सकती है। और नोटिस एकदम अचानक भेजते हैं उनके घर पर, जब कंगना वहाँ मौजूद नहीं है। कंगना जब हिमाचल प्रदेश में थी तो वो आज वो आ रही थी, तो उनको नोटिस देना चाहिए था, 2-3 दिन का टाइम देना चाहिए था। मुंबई में कम से कम 52,000 ऐसे मामले हैं कि जो कंप्लेंट हुई है, और 52,000 जगह पर मतलब इलीगल बांधकाम छोटा मोटा हुआ है, बड़ा भी हुआ है। लेकिन कंगना का ये मतलब आज ऑफिस क्यों तो तोड़ा गया, क्यों वहाँ बुलडोजर भेजे गए, क्या क्या कारण था, उनका बदला लेना था क्या उनको? एक महिला, एक अभिनेत्री 16 साल से मुंबई में रहती है, हिमाचल प्रदेश जाकर अपना नाम कमाती है और मुंबई को अपनी मुंबई समझती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कंगना रनावत को मतलब धक्का देने का काम, धोखा देने का काम या मुंबई महानगर पालिका ने किया है। मैं 2 दिन में परसों मैं कंगना को मिलने वाला हूं और उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। और 52,000 केसेज अगर तुम्हारे पास है तो वो क्यों नहीं तोड़ रहे तुम? और इनका ऑफिस आज अचानक तोड़ने का क्या मतलब था क्या? और उनके घर को नोटिस देने का क्या मतलब है? उनका भी घर आप गिराने वाले हैं। ऐसे मुंबई में कितने हज़ारों की केसेज होगी, तो उसको क्या करेंगे आप? तो मुझे लगता है कि शिवसेना जो गलत काम कर रही है, शिवसेना अपनी इमेज को खराब कर रही है, उद्धव ठाकरे जी की इमेज को खराब कर रही है। और उद्धव ठाकरे जी ने भी मतलब अपने शिव सैनिकों को आदेश देना चाहिए, म्यूनसिपालिटी को आदेश देना चाहिए था कि ऐसा मत करो, सरकार अपनी है, अपनी बदनामी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरे देश भर में शिवसेना की बदनामी हो गई, म्यूनसिपालिटी की बदनामी हो गई।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम कंगना रनावत के साथ हम लोग हैं। उनको संरक्षण के लिए मेरे कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता आज एयरपोर्ट पर थे। उनके घर में भी हम उनको सुरक्षा देने का काम करेंगे और मुंबई पुलिस ने भी आज उनको सही प्रोटेक्शन में उनको उनके घर में छोड़ दिया, अच्छी बात है। लेकिन उनको इसी तरह का धक्का नहीं लगना चाहिए, धब्बा नहीं लगना चाहिए। मुंबई का नाम खराब नहीं होना चाहिए। पूरे देश भर में हमारा नाम खराब हो गया मुंबई का। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कंगना रनावत जी पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और मुंबई महानगर प्रशासन ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। तो जिन लोगों ने, अधिकारियों ने नोटिस निकाली, जिन्होंने मतलब वहाँ बुलडोजर भेजे, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना ने कोर्ट में जाकर मतलब कोर्ट से मतलब अपनी भूमिका रखनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी के लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसका जवाब उनकी तरफ से मिलना चाहिए। ठीक है रामदास जी, मैं चाहूंगा कि आप चाहेंगे कि 2019 का हाईकोर्ट के फैसले के बाद दाऊद के आखिरी पते को नहीं तोड़ा जा रहा है, उन अफसरों पर भी कार्रवाई हो जो दाऊद के आखिरी पते को बचा रहे हैं। क्या बताया आपने? क्या मैंने ये कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी दाऊद के आखिरी पते भिंडी बाजार को नहीं तोड़ा जा रहा है। क्यों ना उन अफसरों पर भी कार्रवाई हो जो दाऊद के इस आखिरी पते को बचा रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं, खतरनाक होने के बावजूद, हाईकोर्ट के कहने के बावजूद। हाँ, कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी दाऊद का नहीं तोड़ रहे, क्योंकि दाऊद को डरते हैं और कंगना को नहीं डरते हैं। लेकिन कंगना भी मतलब खूंखार औरत है और इसी तरह मतलब कंगना के पीछे भी पूरा देश का खड़ा है। आज जो भी कुछ हुआ है वो बहुत बड़ा गलत हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि दाऊद का नहीं तोड़ रहे, कोर्ट का आदेश है तोड़ने का तो भी नहीं तोड़ रहे हैं। अभी कंगना को भी स्टे ऑर्डर मिली है, आगे क्या होता है देखते हैं। लेकिन उनके घर को भी जो नोटिस दिए, ये बात अच्छी नहीं है। म्यूनसिपाल्टी बदला लेने का काम कर रही है, शिवसेना, म्यूनसिपाल्टी नहीं, शिवसेना बदला लेने का काम कर रही है। उनको उनका मुंह तोड़ने की बात कर रही है, उनको हरामखोर बोल रही है, उनको मतलब इसी तरह का मतलब उलट सुलट का गालियाँ दे रही है। तो ये बात अच्छी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैं सीधे आभा सिंह जी के पास चलूंगा। रामदास अठावले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आभा सिंह जी, आप तो बहुत लंबे वक्त से बाला साहब ठाकरे को उनके शुरुआती करियर से देख रही हैं, आप बचपन से उनको मॉनिटर कर रहे होंगे और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपने शिवसेना के सफर को पिछले 3.5-4 दशक में देखा होगा। शिवसेना इतनी बदल जाएगी सत्ता के लिए, यह क्या कभी आभा सिंह ने सोचा था? देखिए, शिवसेना जो है वो हमेशा से मराठी अस्मिता के लिए लड़ती रही है और लेकिन आज वो सरकार में है। पहले भी एक बार इनका मुख्यमंत्री रहा था और मुझे लगता है सरकार में आने के बाद आप वो तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं कर सकते। और लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि बीएमसी के जो अधिकारी आज तोड़ने गए थे वो अपने रूल रेगुलेशन लेके आएंगे, क्योंकि 351 में उनको तोड़ने का अधिकार है। बस ये है कि उनको समय देना होगा, रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीएमसी के अधिकारी भी अपनी नौकरी जरूर बचाएंगे। तो कल हाईकोर्ट क्या बोलता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। और जो आप दाऊद की बात कर रहे हैं, मैं सही मानती हूँ कि कई बिल्डिंग्स तोड़ी नहीं जाती और जो है झोपड़पट्टियां तोड़ दी जाती हैं, बरसात में तोड़ दी जाती हैं। कितने पेवमेंट ड्वेलर्स चन्नी रोड पे रहते हैं, बरसात से पहले ये लोग उनकी झुग्गी झोपड़ी बीएमसी वाले तोड़ देते हैं। बच्चों के स्कूल बैग उठा के लेके चले जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। मैंने एक पेवमेंट ड्वेलर्स की PIL भी हाई कोर्ट में डाली हुई है। तो ये जो बीएमसी की दादागिरी है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ममता काले जी आपका बात का जवाब देना चाहती हैं, क्योंकि आपने ये मुद्दा भी उठाया है। हाईकोर्ट आएगा और शिवसेना लेकिन ये मत भूलिए कि बाबरी मस्जिद तोड़ने भी शिवसेना ही गई थी। तोड़फोड़ में शिवसेना हमेशा आगे रही है, तो उसको बाबर से कंपेयर करना वो भी कंगना का गलत है। ठीक है, ठीक है, मैं सीधे ममता जी के पास जाऊंगा। ममता जी, क्या बाबर से कंपेयर करके जाति की है या वाकई ये शिवसेना वो शिवसेना है जो कभी बाला साहब ठाकरे के नाम और सम्मान पर चला करती थी? बिल्कुल, देखिए आज की जो शिवसेना है वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है ही नहीं, उनके आदर्शों पर चलने वाली शिवसेना है ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवसेना है ही नहीं, शिव भगवान के शिव सैनिक ये है ही नहीं। ये बाबर के वंशज हो गए हैं, ये निरंकुश हो गए हैं, ये दंभी हो गए हैं, ये सत्ता लोभ में इतने डूब गए हैं कि अब इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। राइट टू डिसेंट देने में ये विश्वास नहीं रखते हैं। आभा जी ने बोला कि बीएमसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत काम कर रही है। आदरणीय हाईकोर्ट का ही निर्णय है कि 30 सितंबर तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। क्यों चले गए आप? ये वेंडेटा पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो नार्कोटिक्स के लोगों को सामने लेकर के आना चाहती है, इसलिए आप कर रहे हैं।
जहां तक इनकी बाबरी मस्जिद तोड़ने का प्रश्न है, तो फिर आज कैसे ये भूल गए, आज कैसे ये भूल गए कि एक मस्जिद वहां भी इतने सालों से खड़ी है, पहले उसको तोड़ देते। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ दीपक जी आपके माध्यम से, कि अगर इनको इतनी चिंता, इतने पाक साफ हैं, तो कल सुबह तक एक लिस्ट जारी करें, एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स, छोटे और बड़े, और उनकी प्रॉपर्टीज निकालें, और जिनकी भी जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट 24 आवर्स में सब जगह बुलडोजर चलाएं। ठीक है ममता काले जी, दूध और पानी का पानी। ममता काले जी, मैं बाला साहब ठाकरे की एक बाइट सुनाऊंगा और उसको पढ़कर भी बताऊंगा, और मैं सवाल उठाऊंगा कि क्या कंगना ने शिवसेना की वही हालत कर दी है जो बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के लिए कहा करते थे। सुनिए बाला साहब ठाकरे को क्या कहा था उन्होंने, कांग्रेस के वो कटु आलोचक थे और कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए, क्या कंगना ने शिवसेना की वही हालत कर दी है। मैं आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूं, सुनते बाला साहब ठाकरे को। नाना पाटेकरनी त्या मला वाटतं क्रांतिवीरामध्ये एक वाक्य घेतले ते, अरे एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बनाता है। हे माझं वाक्य, नानांची कशी ते, मी नाना विचारलं, नाने तुझ्याकडे कसं आलं म्हणे, म्हटलं मच्छरनी दिलं का, नाही म्हणे, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचं तरी कोणाला, सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर। की हिजड्यांची अवलाद जो पण या देशाचे राज्य करते आहे काँग्रेस पक्ष म्हणून, तो पण या देशाला चांगले दिवस येऊ शकणार नाही। तो मैं समझाना चाहता हूं, बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था उन्होंने अपने दशहरा के स्पीच में, और कई बार इसका कोट किया था, कांग्रेस की आलोचना करते हुए क्रांतिवीर का एक डायलॉग कोट करते थे जिसमें नाना पाटेकर ने कहा था कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। बाला साहब ठाकरे कटु वचनों के लिए माहिर थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे कई हैं। तो क्या कंगना ने आज शिवसेना की यह हालत कर दी है? यह सवाल फूड फॉर थॉट, आप सोचिएगा। देश की बहस में फिलहाल एक ब्रेक।